आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज। हमारे पास है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135, 225, 196 एंड इतना। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 225 का यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। हमने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कैसे एचसीएफ निकालते हैं, फिर भी मैं एचसीएफ निकाल के बताता हूँ कि कैसे एचसीएफ निकालेंगे। वैसे आप क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके और आप देख सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वैसे सॉल्यूशन देखो, सेम है 225 इक्वल में 135। एक बात बता दूं मैं आपको, ये एल्गोरिदम जो है आपका ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर क्या है, ये तो आपको बता दिया था हमने, डिवाइडेंड है। बी जो है डिवाइजर हो गया और एक क्वेश्चन हो गया और प्लस में रिमाइंडर हो गया आपका। एंड डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिप्रेजेंटेशन है। अब 135 को हम, और एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे होता क्या है, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है, तभी तो बी डिवाइजर होगा और ए डिवाइडेंड होगा। अगर अगर ग्रेटर देन बी हो जाए कंडीशन में तो डिवाइड होगा नहीं, बी डिवाइज़र नहीं होगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा ये इस कंडीशन में। तो आप जब भी एल्गोरिदम की बात होगी तो हमेशा ए क्या होगा, बी से ग्रेटर देन होगा। तो 225 135 है, तो यहाँ पे क्या है, 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इस कंडीशन में हम 225 इक्वल 135 मल्टीप्लाई बाई 1 रखेंगे, क्योंकि इसे डिवाइड करके देख लो आप। चलो आपको डिवाइड करके बता देते हैं। 225 135 से डिवाइड करेंगे, 1 135 0 और 12 में से 3 घटाएंगे 90, ये बच गया 90, प्लस में 90 लिख दिया हमने। फिर 135 लेंगे यहाँ पे 90, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, तो हम 180 नहीं रखेंगे, 1 से करेंगे। 90 इंटू 1 हो गया, प्लस में 45 अगर रख दें हम यहाँ पे तो आपका 135 हो जाएगा। ये 90 प्लस 45, आप चाहो तो 135 को 90 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं हम 90। अब यहाँ पे जो है हमारा ये 90 लिख देंगे यहाँ पे, और ये 45 इंटू में 2 प्लस में 0। जैसे ही 0 आया आपको बताया था, तो अब हमारा एल्गोरिथम क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया और लास्ट में 45। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका ये है 196। तो डेफिनेटली 38220 ग्रेटर है 196 से, तो हम यहाँ 196 लिखेंगे। अब आप इसे डिवाइड करके भी चेकआउट कर सकते हो, 38220 डिवाइडेड बाई 196। आप 1 से जा सकते हो इसमें, और इसको माइनस करेंगे आप, और माइनस करने के बाद आपका जो है ये बचेगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये 1, और ये आपका 2 आ गया, रिमाइंडर जो 2 बचा है यहाँ से। उसके बाद आप इसे 196 से आप मैक्सिमम 9 से कर सकते हैं। आप 8 से करके देखो, 8 से करेंगे तो 770, और ये कम हो जाएगा। आप इसको 9 से कर लो। 9 से करने के बाद आपका जो है 17 54 4, आप इसको 17, मैं वैदिक मैथ से कर रहा हूँ मैं, 900 981 8 7 1764। सिखा दूंगा मैं कभी आपको वैदिक मैथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल आप ये देख लें। अब ये 8 हो गया आपका, और यहाँ पे 9 हो गया, और ये कैंसिल 0। अब आप यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 5 से कर दो, और 5 से करते हैं 980 आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया आपका 195। तो आप देख लें 195 आपका जो है यहाँ पे 195 प्लस में 0, यानी एचसीएफ क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट 0 आ गया यहाँ पे। एचसीएफ हो गया आपका 196। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड है। थर्ड आप कुछ खुद ट्राई करें, और नहीं बने तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन आज मैंने लिख रखा है आपके लिए, और वैसे मैं थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास
867 और 255, 867 एंड 255 समथिंग यही है, वन आउट चेकआउट 255। अब इसको हम 867 यहाँ रख देंगे और 255 यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि वह 867 इज़ ग्रेटर देन 255 और 255 से इसको डिवाइड करेंगे और मेरे ख्याल से अगर आप 4 से करेंगे तो देख लो 4 2 8, 800 आ जाएगा यहाँ पे। आप सीखो तो 3 से जाएगा ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 600 हुआ और 50 से करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 150 हुआ, 750 हो गया। 3 से करेंगे 5 से तो 15 आ जाएगा, यानी इस तरह देंगे तो 765, 765 को इससे माइनस करेंगे तो आप देख लो इसको मल्टीप्लाई किया 867। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, 867 को आप डिवाइड कर सकते हो 255 से। मैं कर भी देता हूँ 3 से, तो आपका आ जाएगा 765, घटा देंगे इतना और ये हो गया 102, यहाँ लिख दो 102। अब आप ये यहाँ पे ले सकते हो आप 255 इक्वल 102 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो आप और ये जगह 202 को अगर माइनस करें यहाँ से तो आपका आप देख लो 202 माइनस करेंगे ये तो कितना आ जाए आपका 255 है, 202 माइनस करेंगे तो 53 समथिंग, नहीं 2 2 4 54 आ रहा है तो 51 बन जाएगा यहाँ पे। अब 102 आ गया आपका तो 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 0 तो आपका HCF क्या हो गया 51, तो आपका HCF 51 हो गया। ये तो नॉर्मल एल्गोरिदम है और इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया था, तो कोई ख़ास नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और फिर इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आप देखें q सम इंटीजर की बात कर रहा है, यहाँ पे q कोई इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। q आपका 0 1 2 3 4 कुछ भी। प्रीवियस क्लास में मैंने वीडियोज़ में मैंने बताया था आपको क्लास कि q जो है यहाँ पे जो इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर की बात मैंने कही थी पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की ही बात होगी आपके 10th क्लास में। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर रियल नंबर में इस पर्टिकुलर 10th क्लास के चैप्टर में आप भूल जाओ कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी जो ये फॉर्म जो है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर का ही फॉर्म है। मतलब किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो कोई क्वेश्चन होगा सपोज, और हमेशा रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ। 6 से डिवाइड करने ऐसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद फिर बताऊँगा कि ये है क्या, ये कह रहा है। सॉल्यूशन देख लें आप। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है, जहाँ q सम इंटीजर है। लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in which q is some integer and b = 6। यहाँ पे b क्या है 6 है और q कोई सम इंटीजर, इसके अंदर कुछ इंटीजर होगा, q कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अब b = 6 कर दिया हमने, q सम इंटीजर कर दिया, इसके अंदर कोई इंटीजर हो सकता है। अब चेकआउट करते हैं कि क्या कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा क्या इसी फॉर्म में होगा। तो आप चेक कीजिए, एक काम करते हैं हम, जो b हमारा 6 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और लेस देन 6 होगा। लेस देन बताया था ना आपको, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन b का केस होता है जब a = bq + r की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में r इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 6, इसका मतलब हुआ देयरफॉर
जो वैल्यू होगी 0 से लेके 6 तक वैरी करेगा यहाँ पे। 5 सॉरी एंड 6, ये इतने हमारे वैल्यूज़ हो गए। अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 है, रिमाइंडर 0 अगर हम पुट करें, इफ़ टर्म अगर 0 रख लें हम, r इक्वल 0 ले लें हम, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा, रिमाइंडर तो ख़त्म हो गया। r अगर 1 लेंगे हम इस कंडीशन में, r अगर हम 1 ले लें तो इस कंडीशन में क्या होगा, r अगर 1 लें तो इस कंडीशन में क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम r इक्वल 2 ले लें तो 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। r इक्वल 3 ले लें तो 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर है, यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 क्यूब प्लस 6 तक आप, या 6 क्यूब प्लस 5 तक या 6 तक रख सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ जानने के लिए आपको, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 और 6 क्यूब प्लस 6। कब, जब r यहाँ पे 4 हो, r यहाँ पे 5 हो, r यहाँ पे 3 हो, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो अब देखो ये लिखने के बाद क्या हुआ हमारे पास। अब सोचो कोई भी यहाँ पे कह रहा है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है तो किसी भी नंबर को अगर हम, कोई इवन नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम किसी भी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइजेबल नहीं है और वो ऑड नंबर है। 6 क्यूब को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 6 तो डिवाइड हो गया 2 से, और इसका क्यू क्या है, इसका मल्टीपल है। तो कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड है तो उसका मल्टीपल भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो गया, ये तो नहीं होगा, यानी 6 क्यू नहीं होगा। आप 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड है तो ऐड करेंगे 2 तो वो भी डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 6 डिवाइड 2 से और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, 8 हो गया, तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 6 क्यू प्लस 1 की बात करें तो 6 तो डिवाइड है, 6 तो डिवाइड है 2 से, बट 1 डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली आप एग्जाम्पल है तो 6 है, 6 2 से डिवाइड होगा। अगर हम उसमें 1 प्लस कर दें तो 7 हो गया, और 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ ऑड इंटीजर लगा हुआ है रिमाइंडर में, वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का अनुसार, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6। यस, अब लिख देंगे हैंस, यहाँ लिख सकते हैं हैंस ये वाला, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, आप लिख सकते हैं ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अब इसका एक जनरल जो रिव्यू होता है, तो जनरल रिव्यू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जनरल रिव्यू क्या होता है। एक्चुअल में जो जनरल रिव्यू होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। 6 क्यूब प्लस 1 की बात हो रही है यहाँ पे, तो जहाँ तक 6 क्यूब प्लस 1 की बात है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखें, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। 6 क्यूब प्लस 1 की बात, इसका मतलब होगा किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा रिमाइंडर में। जैसे मान लीजिए अगर हम 12 को, ऑड इंटीजर की बात करें, 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 12 0, यहाँ पे क्या था, इवन था। अब हम 13 को डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 125 है, 6 से डिवाइड करो, क्या आया, 5 आया। आप 137 है, 6 से डिवाइड करो, 5 आया, यानी 1 आएगा, 5 आया, 3 आएगा। आप 30 है, 33 है, 6 से डिवाइड करो, 6 5 30, 3 आएगा। आप देख सकते हो, इसका मतलब 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 का मतलब यही था कि किसी भी ऑड इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमेशा जब वो ऑड इंटीजर होगा तो हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा रिमाइंडर में, या 5 आएगा, या 3 आएगा। यही पूछ रहा था आपसे और इसी के बारे में आपको बताना था, सॉल्व आउट करना था। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको रिमाइंडर सॉल्व आउट करना होता है। कोई नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी का ही है। कह रहा है एन आर्मी, आप देखेंगे इतना मैं नहीं पढ़ता ये सब। आप 616 मेंबर हैं और मार्च बिहाइंड वो एक दूसरे पे मार्चिंग कर रहे हैं, और 32 जो है, और बैंड ऑफ आर्मी बैंड जो है 32 है मेंबर्स का है जो परेड में भाग ले रहे हैं।
और ये बताया जा रहा है कि जो मार्च होगा उसमें मैक्सिमम जो कॉलम बनाएंगे, जैसे आर्मी में मार्च करते हैं तो एक कॉलम में मार्च करेंगे, तो मार्च जब करेंगे वो, तो उसमें कितने नंबर, जैसे 616 मेंबर ये हो गए और 32 बैंड है, तो मैक्सिमम पूछा है आपसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये मैं नहीं पढ़ता इसे देखो और यहाँ आ जाओ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। जब भी बात करें मैक्सिमम नंबर की तो हमेशा HCF निकालते हैं, तो फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32, द आंसर विल बी। आपको बता दिया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, केवल ये देखना है, नंबर देखना है और यहाँ देखना है मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है। अगर मिनिमम पूछता है तो LCM निकालेंगे, मैक्सिमम पूछेगा तो आप HCF निकालोगे। तो ये आपका ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारे पास, तो 4 भी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि 4 क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ देता हूँ और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें। देखो सेम थिंग है, इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये ऑड है इवन है, कोई भी कुछ भी ले लो। जैसे 2 ले लिया हमने, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। आपने 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आप कुछ भी ले लो, 26 का स्क्वायर ले लो, आप 676 हो गया। तो अगर आप क्या करोगे कि इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देख लो 72 6 आ गया, और इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, और इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। आप देख लो या तो 1 या तो 0, 1 1 1 या तो 0। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करें हम, उसको 3 से डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 आएगा। बस यही कह रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि क्या ये ट्रू है जो ये कह रहा है। तो चलिए हम सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो डैट स्क्वायर ऑफ, लेट करते हैं, लेट एक्स मान लेते हैं, एक्स भी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m है ना, यहाँ पे आप 3q ले लो, 3q या 3q प्लस 3q कॉमा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। आप कहोगे 2 क्यों लिया, 2 हमने लिया इसलिए कि चेक करते हैं यार कोई भी नंबर की बात कर रहा है ना, तो एक एक्स कोई भी नंबर हो गया। और एक और बात बता दूं, ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है और बहुत सारे जो हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये डायरेक्ट जो है सॉल्व आउट कर दिया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि ये चीज़ ये है क्या और क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरी बात, जब एक्स माना हमने तो ये बता दूँ, एक्स यहाँ पे 3q है और x क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है, ना ही पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एक कोई इंटीजर है। और x इक्वल 3q का मतलब x एक वेरिएबल इंटीजर है, उसमें हमने 3q ले लिया, मान लो 4 है, 3q प्लस 1 लिया मान लो 5 है, 3q प्लस 2 लिया मान लो 7 है। यानी x कोई नंबर है, 3 5 7 6 7 8 9 10 जो भी है, ये सारे नंबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि लेट एक्स भी एनी, ये तो कर लिया हमने। अब कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो चलो स्क्वायर करते हैं। तो नाउ स्क्वायर करना नहीं, एक्स का स्क्वायर करना हमें, एक्स इक्वल क्या है हमारे पास 3q है, इसका स्क्वायर कर दो 9q स्क्वायर आ गया। अब एक्स इक्वल क्या हो गया हमारे पास 9q स्क्वायर, क्या हम इसको 3q इंटू में 3q लिख सकते हैं,
या 3 इंटू में 3 क्यू² लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 कॉमन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, x इक्वल 3 और 3 क्यू² को हमने क्या मानता, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, मल्टीपल है ना, ये इसका मल्टीपल है, जैसे 3 इंटू में 3 क्यू² क्या है, इसका मल्टीपल है, तो इस मल्टीपल को हमने क्या मान लिया, 3m मान लिया, यानी सिंस 3 क्यू² इक्वल में क्या मान लिया, m मान लिया, तो x इक्वल 3m हो गया। यानी ये पहला हमारा जो था ये इस फॉर्म में है, सो हो गया कि x इक्वल 3m इसके फॉर्म में है, यानी ये इसका मल्टीपल है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस वाले में रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम देखेंगे 3m+1 का केस 2 ले लेंगे, वो केस 1 मान लेते हैं इसको, सॉरी ये केस 1 हो गया हमारा, और ये केस 2 हो गया हमारे पास, केस 2 हो गया। इसमें फिर क्या हमारे पास x इक्वल है 3q+1 है। अब क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, यानी a² प्लस में 2ab प्लस में b², यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 9q², 3 2 जा 6q प्लस में 1। अब क्या हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं इतने में से, इसको रहने दीजिए, यानी 3q कॉमन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप 3 कॉमन कर लो, 3q², 3 3 जा 9, 3q² और 3 2 जा 6, यहाँ पे a बच गया प्लस में 1, इसको लिख सकते हैं हम 3, और इस टोटल को हमने m मान लिया प्लस में 1, यहाँ लिख दिया सिंस 3q² प्लस 2q इक्वल m मान लिया। ये भी 3m+1 के फॉर्म में हो गया, यानी 3q+1 को एक नंबर लिया हमने, और वो नंबर का जब स्क्वायर किया तो उसको जब डिवाइड किया हमने तो वो इस फॉर्म में आ गया, यानी उसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। केस 3 लिया हमने, और केस 3 में देखते हैं x इक्वल क्या है 3q+2 का होल स्क्वायर। अब 3q+2 का होल स्क्वायर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3q का तो ये हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस में 2ab और प्लस में b²। अब हो जाएगा ये आपका 9q² प्लस में 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस में 4। अब एक काम करो, इसको कॉमन कर लो, इसमें से क्या हम 3 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल 3 3 जा 9q², 3 4 जा 12 4q प्लस में 4। अब कहोगे सर तो 4 आ गया, कोई बात नहीं, जो कॉमन था हमारे पास ये वाला, क्या हम इसमें भी कॉमन कर सकते थे, बिल्कुल कॉमन कर सकते थे। 3q² प्लस 4q, ये +4 जो है ना +3+1 लिख दिया हमने, और जैसे ही कॉमन किया यहाँ से तो क्या बच गया, ये 1 बच गया प्लस में 1। समझ में नहीं आया आपको, ये समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप एक बार यहाँ देख लें रिव्यू, ये यहाँ से आप देख लें एक बार, आपको यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ से देख लो आप, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, या यहीं पे देख लो आप, यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ मैं, 9q² प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1। हम लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ से हमने ऐसे कॉमन कर लिया। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट देने के बाद, 3q² प्लस 3 4 जा 12 प्लस में 1 प्लस में 1, ये 3 है, कॉमन हो गया, सेम चीज़ है। अब क्या हो जाएगा, 3 टोटल को m मान लिया प्लस 1, लिख देंगे सेंस 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल m। अब आप देखें 3m+1 के फॉर्म में आ गया ये भी, यानी आप कह सकते हैं, तो हैंस वही चीज़ें हैं। हैंस के बाद क्या लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, आपको बता देता हूँ। हैंस के बाद लिखना है आपको, हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, इस फॉर्म में होगा। ये आपका हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।